हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट न्यू गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर वीज़ा। 11 मार्च को यूके गवर्नमेंट न्यू गाइडेंस देती है फॉर हेल्थ एंड केयर वीज़ा, जिसमें काफ़ी चेंजेस बताए गए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं एंड उन लोगों के लिए भी जो जहाँ पे एम्प्लॉय बन के आने वाले हैं। तो 11 मार्च को ही यूके की गवर्नमेंट ने बंद करा था यहाँ पे हेल्थ केयर पे केयर एंड सीनियर केयर का डिपेंडेंट वीज़ा। जिस दिन डिपेंडेंट वीज़ा बंद हुआ उसी दिन यूके गवर्नमेंट ने अपनी फाइनल जो गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड करी ऑफिशियल साइट पे। क्या है वो गाइडेंस, क्या बताया गया है, कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, कितना प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, काफ़ी चीज़ें मेंशन है उस गाइडेंस में। अगर आप यूके में ऑन हेल्थ केयर वीज़ा आने वाले हो या फिर अपने वीज़ा की वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई बढ़ते हैं चैनल। डायरेक्टली टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ ऑफिशियल साइट। तो दिखाती हूँ आपको कि कौन सी ये गाइडेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे आप ऑफिशियल साइट पे देख ही रहे होंगे कि हेल्थ एंड केयर गाइडेंस एक्सेसिबल वर्जन, ऑफ कोर्स मैंने ओपन करा है, अपडेटेड 11 मार्च 2024। तो ये जो न्यू गाइडेंस है वो 11 मार्च को अपडेट हुई है। तो इस गाइडेंस में लिखा क्या गया है? द गाइडेंस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ एंड केयर वीजा। द हेल्थ एंड केयर वीजा इज पार्ट ऑफ skilled worker visa. The guidance came into force on 15 February 2021। तो ये जो गाइडेंस है जो फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट हुई थी, या फर्स्ट टाइम ये जो यूके की गवर्नमेंट ने इसे प्रोवाइड करवाया था वो करवाया था 15 फरवरी 2021। उसके बाद से ये गाइडेंस चल रही थी, पर अब क्योंकि 11 मार्च के बाद काफ़ी रूल चेंज हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ों की कन्फ्यूजन है। तो यूके की गवर्नमेंट ने अब इस गाइडेंस को अपडेट करा है अगेन ऑन 11 मार्च 2024। तो इसमें यही मेंशन करा गया है कि जो हेल्थ केयर का वीज़ा है वो स्किल वर्कर वीज़ा का पार्ट है, एंड जो फर्स्ट गाइडेंस थी वो इस डेट को आई थी। इसके बाद मेंशन है एज द हेल्थ एंड केयर वीज़ा करंटली फॉर्म पार्ट ऑफ स्किल वर्कर, एनीवन विशिंग टू अप्लाई हेल्थ एंड केयर वीज़ा मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रेलिवेंट रूट। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो भी इस वीज़ा कैटेगरी को लेना चाहता है उसको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस रूट की वो फुलफिल करनी पड़ेगी। और ये जो रिक्वायरमेंट की फर्दर इंफॉर्मेशन है वो पैराग्राफ 4 में मेंशन है। तो डायरेक्टली हम पैराग्राफ 4 पे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। अगर हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करें तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली कुछ एक्ट्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए अगर आपने इन फील्ड्स में आना है। तो एनीवे हम उसको रीड नहीं करेंगे, हम जो मेन रिक्वायरमेंट्स है उसी को रीड करेंगे। पार्ट 4 पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 3 दिखाती हूँ, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पार्ट 3 में क्या मेंशन है? द हेल्थ एंड द केयर वीजा विल अप्लाई टू फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे जो भी हेल्थ एंड केयर वीजा के ऑक्यूपेशन कोड्स हैं वो सारे के सारे मेंशन है। मीन्स जिन भी कोड्स के थ्रू आप यूके में हेल्थ एंड केयर का वीजा ले सकते हो वो सारी की सारी फील्ड्स विद कोड यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि 1 बाय 1 मैं सबको रीड नहीं करूंगी। काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, आई थिंक मोर देन 20-30 फील्ड तो होंगी। एग्जैक्टली मैंने काउंट नहीं करा है, प्रॉबेबली आई एम रॉन्ग हियर। तो यहाँ पे इसमें हर तरह के जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, नर्स, मिडवाइफ, या फिर इसके बाद मेडिकल एंड डेंटल टेक्नीशियंस, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस, फिजिकल साइंटिस्ट, तो हर तरह के जो भी हेल्थ केयर में लोग आते हैं मेंशन है। एंड लास्ट में मेंशन है केयर वर्कर एंड होम केयर 6145 6146 सीनियर केयर वर्कर, क्योंकि काफ़ी लोग डाउट में थे जब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन रिमूव लिस्ट रिमूव हुई थी। तो उसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि क्या 6145 एंड 6146 कोड अभी भी रिमेन सेम है कि उसे टोटली हटा दिया गया है? तो एज पर दिस गाइडेंस तो ये कोड अभी भी सेम है, इसे हटाया नहीं गया है, इसके अंडर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पर इसमें जो मैंने एक ट्रिकी पॉइंट देखा है मेनली वो है
4642 ये है सोशल वर्कर के लिए। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत खास रहेगा जो कि विद इन यूके हैं या फिर आउटसाइड यूके भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सोशल वर्कर की जो फील्ड आती है वो भी नियर टू केरर ही होती है, केरर से थोड़ी सी ऊपर होती है पर काइंड ऑफ केरर ही होती है, बहुत प्रोफेशनल जॉब नहीं रहती। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए केरर एंड आप अपने एनवीक्यू लेवल्स क्लियर कर लेते हो यहाँ पे यूके में, तो आप कौंसल में सोशल वर्कर की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर कौंसल आपको वीज़ा देने के लिए एग्री कर जाती है, स्पॉन्सरशिप देने के लिए एग्री कर जाती है, क्योंकि बहुत सारी काउंसिल्स के पास अथॉरिटी होती है स्पॉन्सरशिप देने की, तो अगर वो एग्री कर जाते हैं देन आप तो इसमें वीज़ा ले ही सकते हैं, साथ में आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ इस फील्ड में जा सकते हैं। तो जो लोग विद इन यूके हैं एंड केरर की जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वर्कर की फील्ड को एक्सप्लोर करें एंड उसमें ट्राई करें फाइंड आउट करने की जॉब्स, ताकि अगर आपके डिपेंडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी फील्ड में जाना है, आपके डिपेंडेंट भी साथ में जाए, तो ये फील्ड आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो अब मैं बात करती हूँ जो सेक्शन 4 यहाँ पे मेंशन करा गया था, जिसकी बात ऊपर करी गई थी, तो इसके बाद ही मेंशन है सेक्शन 4। तो सेक्शन पॉइंट 4 में क्या है, इन द एडिशन to the requirements set out in this guidance, applicant for the health and care visa will need to meet all relevant criteria for a skilled worker. These requirements are set out in immigration rules at appendix skilled worker and appendix skill occupation इंक्लूडेड। ये है कि जो स्किल वर्कर की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगी। अब रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, वो रीड करते हैं। A requirement for applicant to work for a UK employer that been approved by Home Office। तो भी एम्प्लॉयर जिसके साथ आप जॉब करोगे, जो आपको जॉब देगा, वो यूके के होम ऑफिस से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बाद सेकेंडली है एप्लीकेंट विद सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप for occupation code 6145 care worker and home carers and 6146 senior care worker must work for CQC regulated employer where an applicant has already been issued visa to work for an employer which is not registered with the CQC under the rule in the place before 11th March 2024 they can extend their permission with same employer। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि जो लोग न्यू इस वीज़ा कैटेगरी पे आएंगे उनके एम्प्लॉयर CQC के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग काम करते हुए होने चाहिए। पर जो सेकेंडली इन्होंने मेंशन करा है कि जो लोग ऑलरेडी 11 मार्च से पहले इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं, अगर उनके एम्प्लॉयर CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं भी है, स्टिल वो अपने वीज़ा पे रह सकते हैं। सिमिलरली अगर उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड भी करना है, लाइक 3 ईयर का वीज़ा है, तब भी अगर उनकी कंपनी CQC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा। मीन्स CQC वाला रूल उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा जो लोग ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं एज पर दिस गाइडेंस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, where an applicant who originally applied before the rule changed moved to another sponsor, the new sponsor will need to meet the CQC requirement। तो यहाँ पे जो लोग अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमारी कंपनी जॉब नहीं दे रही, हमने किसी और कंपनी में स्विच करना है, तो ये जो रूल है उन्हीं के लिए है। आप किसी भी कंपनी में स्विच कर सकते हो, अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हो, पर जिस भी कंपनी में आप जाओगे अपनी कंपनी को छोड़ के, वो कंपनी CQC की जो भी रेगुलेशंस है उसको मीट करती हुई होनी चाहिए। अगर आप सेम एम्प्लॉयर के साथ रहते हो देन CQC वाला रूल आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पर अगर आप चेंज करके किसी और कंपनी में जाते हो तो जो आपकी न्यू कंपनी है उस पे CQC वाला रूल इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके बाद है रिक्वायरमेंट to have a certificate of sponsorship from their employer with information about the role they have been offered in the UK। की कंपनी आपको क्या रोल ऑफर कर रही है इसको आपकी कंपनी को बताना पड़ेगा। जो भी रोल आपको ऑफर करा गया है वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेंशन होना चाहिए। आप कैरियर वर्कर हो, स्पोर्ट वर्कर हो, या फिर आप किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी आपका रोल है वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेंशन होना चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, रिक्वायरमेंट टू डू ए जॉब दैट्स ऑन द लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन।
तो सेम जो मैंने पहले ही बोला कि जो सारी लिस्ट में ऊपर जॉब्स थी उसमें से आपकी जॉब होनी चाहिए अगर आपने यूके में हेल्थ केयर का वीज़ा अप्लाई करना है। इसके बाद रिक्वायरमेंट टू बी पेड मिनिमम सैलरी, हाउ मच डिपेंड ऑन द टाइप वर्क द एप्लीकेंट डज। तो सिमिलरली सैलरी वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है अब यूके में। मैंने लास्ट जो वीडियो थी वो भी सैलरी के लिए ही बनाई थी। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं अभी भी हेल्थ केयर की सैलरी को लेके, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो यूके में हेल्थ केयर वर्कर है उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं करी गई है, उनको अभी भी 20,900 समथिंग सैलरी चाहिए। मतलब आप 21,000 मान के चल सकते हो कि आपको 21,000 सैलरी पर ईयर मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने यूके में हेल्थ केयर वर्कर मूव करना है या फिर अपना वीजा स्विच करना है। पर केयर एंड सीनियर केयर के अलावा और हेल्थ केयर फील्ड्स में जाएंगे उनकी सैलरी 26 से बढ़ा के अब 29,000 कर दी गई है। तो आपको मिनिमम 29,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने एक्सेप्ट केयर किसी और हेल्थ केयर की फील्ड में आना है। नर्स हो फिर चाहे कोई और जो भी फील्ड्स ऊपर लिस्ट में है, तो वो सैलरी आपको मीट करनी पड़ेगी अगर उनमें से कोई जॉब लेनी है। तो इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट टू बी एबल टू स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश एट द रिक्वायर्ड लेवल। तो सिमिलरली इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अभी भी है कि आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन बहुत लोग पुट करते हैं कि रिक्वायरमेंट तो नैरिक के थ्रू भी फुलफिल हो जाती है, तो हमें इंग्लिश कितनी आनी चाहिए अगर हमने यूके में मूव करना है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल में जिसमें मैंने एक इंसिडेंट भी बताया था जो कि हुआ था रीजन बाय क्योंकि कैरियर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। अगर आप उसको देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं है, पर उसे देख के समझिए कि इंग्लिश की ज़रूरत कितनी है आपको अगर एक्चुअली में यूके में आपने ये जॉब करनी है। तो इसके बाद बात यहाँ पे करी गई है एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स की। तो जो एम्प्लॉयर आपके लिए कॉस अप्लाई करता है, काफ़ी लोगों के डिले में चल रहे हैं, उनके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट सेट करी गई हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तभी वो आपके लिए कॉस अप्लाई कर पाएगा, तभी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। तो एम्प्लॉयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? द एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सिटिंग आउट हाउ एम्प्लॉय मीट द हेल्थ एंड केयर visa eligibility required set out paragraph 2 and 3. Employer will also be able for incoming applicant, they are eligible for health care visa, so the applicant can correctly complete the visa application form. Where the employer is an organization that provides service commissioned by NHS, evidence of correct agreement with NHS may be need to provided to UK visas and immigration as a proof that applicant are eligible to apply for health and care visa. तो इसमें यही मेंशन करा गया है कि एक तो जो वो रोल आपको दे रहे हैं उसको ब्रीफ में उनको बताना पड़ेगा कि वो रोल क्या है। आप सारी की सारी जो भी हेल्थ केयर के वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पा रहे हैं। जो भी सारे पीछे एक्ट्स थे उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो, ये जो एम्प्लॉयर है उसको यूकेवीआई को बताना पड़ेगा कॉस्ट लेने के लिए। एंड इसके बाद अब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो इस वीज़ा के लिए कि नहीं। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो देन वो आपको आगे की इंफॉर्मेशन देगा। एंड अगर आप आ रहे हो एनएचएस में तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आपके एग्रीमेंट्स हुए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब आपके एम्प्लॉयर को यूकेवीआई को बतानी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप एनएचएस में जॉब करने वाले हो तो एनएचएस वालों को ये टोटली सारी इंफॉर्मेशन यूकेवीआई को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसके बाद वीज़ा फीस रिडक्शन की बात करी गई है यहाँ पे। तो पहले ऐसा बोला जा रहा था कि जो वीज़ा फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी काफ़ी फील्ड में, एंड जो हेल्थ केयर है उसमें भी आईएचएस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पर यूकेवीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। वो जो फीस है रिमेन सेम है, जो आपको पहले फीस पे करनी पड़ती थी अब भी आपको सेम ही फीस पे करनी पड़ेगी। कोई आईएचएस चार्जेस इसमें नहीं लगाए गए हैं। तो इस चीज़ को यूके गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। इसके बाद एक चीज़ और मेंशन है, सिमिलरली जो पहले भी होता था कि अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे आके आपको बिगिनिंग के खर्चे उठाने के लिए रेडी है तो आपको कोई फंड शो नहीं करने पड़ेंगे और उसके लिए वो कॉलम में टिक करेगा। सिमिलरली अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स आ रहे हैं हेल्थ केयर मतलब
केयरर एंड सीनियर केयरर को छोड़ के अगर आप किसी और फील्ड में आ रहे हो और आपके डिपेंडेंट साथ में आ रहे हैं, देन उनको आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी वो कॉलम टिक करना। लास्ट में इंपॉर्टेंट है फास्ट ट्रैक एंट्री। काफ़ी लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं फॉर वीज़ाज, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि उनका एम यही है कि हेल्थ केयर की जो एप्लीकेशन है उनको प्रायोरिटी दी जाए ओवर अदर वीज़ाज। तो जो हेल्थ केयर के वीज़ा है वो इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे 8 से लेके 20 वीक के टाइम में आ रहे हैं, तो वो उनको फास्ट प्रोसेस करके अब से ट्राई करेगी कि 3 वीक के टाइम में विद इन 15 डेज मीन्स आपको आपका वीज़ा मिल जाए। तो गाइस ये थी न्यू गाइडलाइंस या अपडेटेड गाइडलाइंस मैं बोलूँ जो कि 11 मार्च को आई थी अबाउट हेल्थ केयर वीज़ास। तो होपफुली जो लोग वेट कर रहे हैं वीज़ास की उनके लिए ये हेल्पफुल रही होगी, या जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, जिसको क्लिक करने से सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो उसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।